सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके सामने एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी दिनों से अवेटेड थी और बहुत लोग इंतज़ार करते हैं केवीएस की वैकेंसी का। तो जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वैकेंसी आई है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। ये रोजगार निर्माण जो पेपर आता है उससे ये नोटिफिकेशन मिला है, जिसको मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और ये एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, लगभग 6,500 पदों पर वैकेंसी है, जो कि एक बम्पर वैकेंसी है। देखा जाए तो काफी इंतजार था, पिछले 4 सालों में ये वैकेंसी आई नहीं है। तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंटिन्यू चाह रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, तो बहुत बड़ी आपके पास एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आ गया है, जिसको आपको, अगर आपको वैकेंसी का इंतजार था तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है, जिसके लिए काफी दिनों से इंतजार था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी आई है, अब जाने कब आती है। ठीक है, कब बाद में ऐसी गवर्नमेंट की मंशा होती है कि वो वैकेंसी निकाले। तो एक अच्छा समय है, अच्छा वक्त है। तो जो लोग भी अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट की तैयारी करते वक्त उनके दिमाग में था कि वैकेंसी आ जाए। तो अगर आप सीटेट क्लियर है तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सबके लिए ही ये वैकेंसी है। और मैं अभी डिटेल में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा दूंगी, जो कि अभी मिला है हमें रोजगार निर्माण पेपर के माध्यम से। लेकिन जैसे ही क्योंकि इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी ऑथेंटिक मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि ये फेक न्यूज़ होती है। तो ये तो बात तय है कि ये वैकेंसी आई है। और कब से स्टार्ट होगा इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस, क्या सिलेबस होगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो 5 दिसंबर 2022 से फॉर्म की जो प्रोसेस होगी वो शुरू हो जाएगी और 26 दिसंबर 2022 को ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। मतलब कि 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। इसके बाद में देखा जाए तो कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वैकेंसी कितनी है, एग्जाम कैसे होने वाला है, ये सारे बातें के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम जहां तक अभी उम्मीद जताई जा रही है कि सारे ही एग्जाम के जो पैटर्न्स हैं वो बदल गए हैं। अब ऑफलाइन माध्यम से नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होगा। तो केवीएस का एग्जाम भी ऑनलाइन माध्यम से ही होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आप सीटेट का एग्जाम देते हैं वैसे ही केवीएस का भी एग्जाम होगा। सिलेबस क्या होगा, तो देखिए सिलेबस का ऐसा है कि ये वैकेंसी जो आ रही है पिछले 4 सालों में तो आई नहीं है। उसके पहले जो सिलेबस था, हो सकता है केवीएस की जो स्थितियां रही हैं वो ऐसी है कि वो चेंज करते रहते हैं अपने सिलेबस को। तो हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए। इंतजार करेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 5 दिसंबर से, जैसे कह रहे हैं फॉर्म भरने की डेट, तो उसके पहले ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है वो वीकली आता है। तो ये 3 से 9 के बीच का था, मतलब कि यहाँ से 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक के बीच की बात ये बता रहे हैं। तो हो सकता है कि उसमें ये इंफॉर्मेशन दे दी है। डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी बहुत जल्द केवीएस संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर एज क्या होगी, तो देखिए एज में अभी तक तो ये था कि पीआरटी के लिए 30 साल मिनिमम होती, मैक्सिमम होती थी। उसके बाद फिर पीजीटी के, टीजीटी के लिए भी इतनी होती थी। हो सकता है कि अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसमें एज में जो रिलैक्सेशन है वो बढ़ जाए। ठीक है, आपके महिलाओं के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। और किन किन को रिलैक्सेशन मिलता है, इसके बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी जब हम नोटिफिकेशन को देखेंगे। एलिजिबिलिटी है तो भाई एलिजिबिलिटी के लिए बीएड तो होना ही चाहिए। इसके बाद में आपका सीटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, है ना।
अब लोग कहते हैं कि जो बीएड एलिजिबल मतलब इस साल अपीयर कर रहे हैं क्या वो भर सकते हैं। तो देखिए, जब भी कभी किसी जॉब के लिए कोई वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो जो एलिजिबल होते हैं वही भर सकते हैं, जो अपीयरिंग होते हैं वो नहीं फिल कर सकते हैं। वो सिर्फ कब कर सकते हैं, टेट के एग्जाम के लिए, सीटेट के एग्जाम के लिए फिल कर सकते हैं, लेकिन जॉब के लिए तो आपका एग्जाम क्लियर होना ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में एग्जाम कब तक हो सकता है, तो एग्जाम देखिए ऐसा है कि अभी जो प्रोसेस हुई है शुरू, तो इस साल के अंत तक तो फॉर्म ही फिल होगा, है ना। 26 दिसंबर तक की बात कही गई है। हो सकता है जैसे वैसे सीटेट केंद्रीय विद्यालय का इस तरीके का इतिहास तो नहीं है कि वो बार बार डेट जो है वो एक्सटेंड करते हों, लेकिन फिर भी 26 दिसंबर तक एग्जाम के फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद हो सकता है 4 या 5 महीने का ऐसा समय निकले, उसके बाद एग्जाम हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अगले साल यानी कि 2023 के अप्रैल या फिर मई के मंथ में एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी सीटेट कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आप लगे पड़े हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है हमें, क्योंकि अगर ये निकली तो अगले साल अगली बार जब कभी भी आएगी तो हो सकता है कि आप उस एज को क्रॉस कर गए हो जो एज आपको इस वैकेंसी के लिए चाहिए, है ना। तो ये एक अच्छी सूचना है। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं, जो इस एज ग्रुप के लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत रखा गया है, तो आप लग जाइए, कोशिश कर लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी अब कब आएगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस पर चले गए और आपने क्लियर कर लिया तो जिंदगी बन जाएगी, इसकी बात तो कही जा सकती है ना। तो ये एक अच्छी बात थी, एक नोटिफिकेशन मिला था मुझे, तो इसका जो KVS का जो ऐड है उसको मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपको जो मैंने शेयर करी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जैसे ही सूचना मिलती है और भी कुछ इससे ज़्यादा रिलेटेड, तो वो मैं आपके चैनल में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और तैयारियां करते रहिए, क्योंकि 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वैकेंसीज आती रहेंगी, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसको कैसे भी करके हाथ में ले लेना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।